हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SLP एजुकेशन हब। आज हम बात करने वाले हैं मेरी एक छोटी सी जर्नी और जो मेरे एग्ज़ाम क्रैक हुए हैं उनके लिए मैंने किस तरह से तैयारी की और आप लोग उस एग्ज़ाम के लिए किस तरह से तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में। चलिए देखते हैं कि उस एग्ज़ाम के लिए क्या क्या पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, क्या क्या अप्रोचेज हो सकती है, आप क्या क्या तैयारी कर सकते हैं या फिर क्या क्या नई नई चीज़ें हैं या फिर आपके जितने भी सवाल हैं SSC के रिगार्डिंग वो अपन आज इस वीडियो में देखते हैं। चलिए देखिए, आज हम बात कर लेते हैं SSC CGL की। देखिए, जब आप एक एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं तो बाकी जो आपके आसपास जो रहने वाले हैं, आपके जो यंगस्टर्स हैं या जो उसी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, उनकी आप लोगों से उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वो फिर बार बार जानना चाहते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही थी, आपने किस तरह से तैयारी की, आपने कैसे पढ़ा। तो आज हम इस वीडियो में वही सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने SSC के कौन से एग्ज़ाम क्रैक किए थे। SSC CGL 2013, 2014, 2015 और 2016 4 साल कंटिन्यू मैंने SSC CGL क्रैक किया। SSC CGL 2013 मेरा पहला अटेम्प्ट था और इस पहले अटेम्प्ट में मुझे मिली थी CAG ऑडिटर की जॉब, वन ऑफ द फाइनेस्ट जॉब। आप भी जानते हैं हाँ, कैट का रोल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के नज़रिए से, वॉच डॉग कहलाते हैं। और जॉब प्रोफाइल देखा जाए तो ऑडिटर की जॉब प्रोफाइल मेरे नॉलेज में जितनी जॉब है उसमें से वन ऑफ द फाइनेस्ट जॉब, बढ़िया डेस्क जॉब है। आप आराम से वहाँ पे आगे की प्रिपरेशन करना चाहते भी तो भी कर सकते हैं और कोई वर्कलोड भी नहीं है। मुझे यहाँ पर ऑफिस अलर्ट हुआ था साइंटिफिक डिपार्टमेंट मुंबई। उसके बाद CGL 14, 15, 16 कंटिन्यू मैंने क्रैक किया था। उसमें मुझे एक बार एक्साइज मिला था चेन्नई, बट वो मैंने अप्रोच किया नहीं था। और फिर एक बार मुझे तो CGL 16 में था, वो मुझे CGA में मिला था। CGA में अकाउंट सर्विसेज में मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर में बेंगलोर में सर्विस मिली थी। वहाँ से मैंने 31 दिसंबर 2018 को रिजाइन कर दिया था। तो देखिए, जॉब रखना या ड्रॉप करना वो एक आपका अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपना व्यू होता है कि आप किस तरह की लाइफ जीना चाह रहे हैं, आपकी जो लाइफ के गोल्स है वो क्या है। मेरे गोल उनसे थोड़े डिफरेंट थे, मेरी अप्रोच लाइफ को डील करने की थोड़ी डिफरेंट थी, तो इसलिए मैंने वो जॉब ड्रॉप कर दी और मैं फिर आ गया टीचिंग सेक्टर में। अब यहीं पे अपना जो होम टाउन है, होम टाउन में मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है और वहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। और अब एक YouTube का प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ पे मैं आप सभी को गाइड कर सकता हूँ या फिर अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकता हूँ कि जो हमने पढ़ा था वो आप लोगों को प्रोवाइड करा सके, ताकि आप भी उसी लेवल का सिलेक्शन निकाल सके। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है क्या कि CGL फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो सकता है क्या? कोई बड़ी बात नहीं। देखो, ये सवाल पूछते क्यों है? ये सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि देखो, हर साल लगभग 25 से 30 लाख कैंडिडेट एग्जाम का फॉर्म फिल करते हैं। जयपुर में गोपालपुरा है, आपके टोक फाटक है, दिल्ली की बात करो मुखर्जी नगर है, स्टूडेंट से भरा पड़ा है। पटना, बिहार, यूपी के कैंडिडेट से भरे पड़े हुए हैं। आजकल हरियाणा से भी एक बड़ा लॉट आ रहा है सिलेक्शन के तौर पे। तो स्टूडेंट्स भरे पड़े हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स का मोरल लो होता है कि हम पहली बार अपीयर हो रहे हैं तो उसमें एग्जाम क्रैक किया जा सकता है क्या? ईजीली वे, कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्रैक किया है। CGL 2013 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, आराम से क्रैक किया जा सकता है। बस चाहिए क्या? आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर बुक्स, प्रॉपर कंटेंट। फिर दूसरा जो सवाल बनता है कि तैयारी कितने समय करें अपन कि CGL की मैं कि जैसे मैंने मान लिया कि मेरे BTech, BA, BSc व्हाटएवर सो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। अब मुझे कितना टाइम तैयारी के लिए चाहिए होगा, उसके बाद मैं CGL अपीयर कर सकता हूँ या CGL क्रैक कर सकता हूँ। तो देखो, मेरी पर्सनल अप्रोच है, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 1 साल ढंग से दे दो, पूरा डेडिकेटेड वे में, पूरा समर्पित भाव से आप 1 साल दे दो, कोई भी एग्जाम बड़ा नहीं है। CGL में तो आप 1 साल में टॉप रैंक निकाल सकते हो अगर आपने ढंग से पूरा समर्पित भाव से अगर उसको पढ़ा है। ठीक है, फिर अगला सवाल पूछते हैं बैकग्राउंड। ये इस पर सब लोग मात खाते हैं, पता है, यहां पर सब जन नॉलेज है। क्यों? क्योंकि CGL की अप्रोच क्या बनी हुई है? CGL किसका एग्जाम है साहब? BTech वालों का एग्जाम है। CGL किसका एग्जाम है साहब? BSc मैथमेटिक्स वालों का एग्जाम है।
यही अप्रोच है। क्यों? क्योंकि सीजीएल में एक बड़ा जो रेशियो है वो किसका आता है? मैथ्स का आता है। या फिर सीजीएल किसका एग्जाम है? सबके जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं उन्हीं का। बस यही, क्योंकि सीजीएल में मेन कंटेंट किसका है? मैथ्स और इंग्लिश का है। तो एक चीज मैं बता दूं कि इनमें से मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ हूं, गवर्नमेंट स्कूल में, और अपनी ग्रेजुएशन है साहब बीए, वो भी कॉरस्पॉन्डेंस है, ठीक है। उसमें भी अपन रेगुलर नहीं थे। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका बैकग्राउंड बीटेक बीएससी इंग्लिश मीडियम हो तो ही आप क्रैक कर पाओगे, ठीक है। आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, हिंदी मीडियम से हो, पर आप में पढ़ने की क्षमता है, पढ़ने की लगन है, आप समर्पित भाव से पढ़ सकते हो, आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, प्रॉपर बुक्स है, प्रॉपर कंटेंट है, सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम वही देखने वाले हैं कि आपको एक क्या स्ट्रेटेजी लेके चलनी है। सीजीएल क्रैक करने में कोचिंग का कितना रोल है? अब देखो, यहां पे चीजें थोड़ी हो गई पर्सनल। रीजन? क्योंकि मैं खुद एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऑनर हूं, डायरेक्टर हूं। पर ऑनेस्टली मैं कह सकता हूं कोचिंग क्लासेस सिर्फ आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कराएगी, सिलेक्शन जो मिलेगा वो आपको सेल्फ स्टडी देगी। हालांकि एक मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग मैं नेगेटिव चीज बोल रहा हूं, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तैयारी आपको खुद को करनी है। हाँ, उस तैयारी के लिए कोचिंग क्लासेस आपके लिए बेनिफिट हो सकते हैं अगर आपका बेस जीरो है, अगर आपको मैथ्स में ट्रिक्स नजर नहीं आ रही है, इंग्लिश आप ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हो, कंटेंट आपके पास प्रॉपर नहीं है, तब आपके लिए कोचिंग क्लासेस बेनिफिट हो सकती है। पर अब वो सारा जो कंटेंट है आपके पास यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पर भी आपको सारा स्टडी कंटेंट मिल जाएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई टॉपिक में अटक जाओ, यूट्यूब पे देख के आराम से क्लियर कर सकते हो। मेजर जो कंटेंट है वो क्या रहेगा? सेल्फ स्टडी का। कोचिंग क्लासेस का इतना बड़ा रोल नहीं रहता है जितना सब लोग हवा बना के दौड़ते हैं कि नहीं वो कोचिंग कर ले, वो कोचिंग कर ले। मेजरली जो चीज़ है वो जो चीज़ होगी कि आप अपने स्तर पर समर्पित भाव से कितना पढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं एक एग्जाम का पैटर्न कैसा है और इस एग्जाम के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। जो एसएससी है वो आपके 4 फेजेस में होता है पूरा। सबसे पहला होगा आपका टायर 1। देखिए ये उनके लिए बता रहा हूँ जो एसएससी के लिए फैमिलियर नहीं है, जो बिल्कुल नए कैंडिडेट्स हैं, जो एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो एक बार ताकि देख ले कि एग्जाम होता क्या है, एग्जाम किस तरह से होता है। जो टायर 1 होता है, टायर 1 में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, ऑनलाइन पेपर रहता है, कंप्यूटर बेस्ड। टाइम मिलेगा आपको यहाँ पे 60 मिनट, और ये जो 100 क्वेश्चन है आपको 4 सेक्शन में डिवाइड रहेंगे। 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके मैथ्स के, 25 रहेंगे आपके रीजनिंग के, 25 रहेंगे इंग्लिश के, और 25 रहेंगे आपके जीके एंड जीएस के। ठीक है, उनकी तैयारी कैसे करनी है उस पर अपन बाद में वापस आएंगे, पहले आगे देख लेते हैं। उसके बाद आपका एग्जाम होता है एसएससी टायर 2 का। टायर 2 में आपके पास 2 पेपर रहता है, एक तो रहेगा मैथ्स का, एक रहेगा इंग्लिश का। मैथ्स में आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन, टाइमिंग रहेगा 2 आवर्स, और इंग्लिश में आपको मिलेंगे 200 क्वेश्चंस, टाइमिंग रहेगा 2 आवर्स। ओके, इसके बाद टायर 3। देखिए जब मैंने एग्जाम दिया था उसमें टायर 3 नहीं था, मतलब सीजीएल 13, 14, 15 की बात करूँ ना, 15 तक इसकी जगह पे हुआ करता था इंटरव्यू। उसके बाद से जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने ग्रुप बी की पोस्ट्स के लिए इंटरव्यू को हटा दिया था। तो उसके बाद इंटरव्यू हटने के बाद टायर 3 इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये है एक डिस्क्रिप्टिव पेपर, इसमें आपको ये 100 मार्क्स का होता है, मतलब वही इंटरव्यू का जितना वेटेज था 100 मार्क्स उतना ही है। यहाँ पर एक तो आपको रहेगा एसे 50 मार्क्स का, और एक रहेगा आपको लेटर, ये अभी आपको 50 मार्क्स का। ठीक है, तो इनकी भी तैयारी कैसे करनी वो भी चलेंगे। और जो टायर 4 है ये पर्टिकुलर कुछ पोस्टों के लिए रहता है। ठीक है, ये क्या है, ये होता है सीपीटी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें 3 चीजें होती है। एक तो होता है टाइपिंग, एक होता है टाइपिंग दिया जाता है आपको लगभग 1000 से 1500 वर्ड का एक पेपर दिया जाता है, वो टाइप करना होता है। फिर एक होता है आपके पावर पॉइंट बनाना पड़ता है, ठीक है, और एक होता है एक्सेल सीट बनानी होती है, पावर पॉइंट और एक्सेल सीट। ये पूरा एग्जाम का पैटर्न हो गया।
ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। अब इसके लिए तैयारी कैसे करनी है वो देखते हैं। देखो मैथ्स के लिए मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा द प्लेटफॉर्म। ये आपके रुक्मणी पब्लिकेशन है, रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक है प्लेटफॉर्म। लगभग 5 या 6 वॉल्यूम में मिलेगी आपको मैथ्स की। बढ़िया कंटेंट है और आप इनको 2 बार अच्छे से कवर कर लीजिए, बढ़िया लेवल पर आपकी मैथ्स क्लियर हो जाएगी। और जब आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के लिए मैं कहूँगा एक बार आप किरण पब्लिकेशन की बुक लेके आ जाइए। किरण पब्लिकेशन की एसएससी को ही रिगार्डिंग है, एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग आपको बुक मिल जाएगी। किरण पब्लिकेशन की बढ़िया है कंटेंट और बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का और अच्छे लेवल के और भी जो क्वेश्चंस है उनका समावेश उसमें मिलेगा। ये 2 किताबें कर लीजिए, आप मैथ बढ़िया लेवल पे कवर कर लेंगे। इसके बाद अगर बात करें रीजनिंग की, देखिए रीजनिंग के लिए कोई अलग से किताब की जरूरत नहीं है, इतना कोई बहुत बड़ा कंटेंट नहीं मिलेगा, पर फिर भी अगर आपको चाहिए तो रामनिवास मथुरिया बुक ले सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल भी बढ़िया किताब है, दोनों किताबें देख लीजिए, कोई दोनों में से कोई भी बढ़िया है। बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसमें प्रैक्टिस सेट पर ज्यादा ध्यान दें, किताबों के बजाय प्रैक्टिस सेट पर ज्यादा ध्यान दें। प्रैक्टिस सेट में कहीं भी दिक्कत आ रही है, आप उसके रिगार्डिंग जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए। यूट्यूब चैनल पे हमने ऑलमोस्ट कैलेंडर, क्लॉक, वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम, बहुत से जो चैप्टर है ऑलरेडी रीजनिंग के हमने अपलोड कर दिए हैं। वहाँ पर आपका सारा कॉन्सेप्ट अच्छे लेवल पर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बात आती है इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश में बहुत से बंदे हैं बिखरते हैं। रीज़न क्या है? देखिए अगर मैं पर्टिकुलर अपने रीजन की, अगर राजस्थान रीजन की बात करूँ या फिर नॉर्थ रीजन की बात करूँ, राजस्थान, यूपी, एमपी वगैरह, तो यहाँ पर अधिकतर जो लोग हैं वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, तो इनका जो वोकैब सेक्शन है वो बहुत पुअर है और सीजीएल में वोकैब का बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए देखिए हमने जब भी हमारे यूट्यूब चैनल शुरू किया तो उसमें एक वोकैब के लिए एक अलग से सीरीज ही शुरू कर दी। उसको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप वोकैब सेक्शन को तो कंटिन्यूसली देखें, वोकैब बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा एक न्यूज़पेपर स्टार्ट कर लीजिए, द हिंदू। ये आपको दोनों जगह काम आएगा, इंग्लिश में भी काम आएगा और जीके में भी। देखिए जीके का एक बड़ा रोल जो है करंट से मिलेगा और करंट के लिए न्यूज़पेपर से बढ़िया कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो द हिंदू पढ़िए, उससे आपकी इंग्लिश भी क्लियर होगी और जीके भी क्लियर होगी। और ग्रामर पोर्शन के लिए अगर कोई बुक सजेस्ट करनी होगी तो मैं करूँगा एसपी बख्शी एक बढ़िया बुक है, ग्रामर बहुत अच्छा दे रखा है, साथ ही जो ईडियम फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जहाँ से सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो भी यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से समझा रखे हैं। वन वर्ड सेक्शन को रूट वर्ड्स के थ्रू बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है। और फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए आर.एस. अग्रवाल की एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड बुक आ रही है, वो बुक आप प्रेफर कीजिए। ठीक है, देखिए इंग्लिश का रोल अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो इंग्लिश सीजीएल में ऐसी है कि आप एक बार पढ़ के या याद करके नहीं खत्म कर सकते हो। इंग्लिश को आपको आपकी लाइफ में, आपकी कंटिन्यू लाइफ में आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो वन वर्ड के हैं कह सकते हैं वो इंटोनियम्स, सिनोनिम्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो उनके हैबिचुअल आपको होना पड़ेगा। तो देखो उसके लिए मैं एक और चीज़ रिकमेंड करूँगा, आप इंग्लिश नॉवेल्स पढ़िए। नॉवेल से आप बहुत से जो नए नए वर्ड्स हैं उनके हैबिचुअल हो गए। इंग्लिश मूवीज़ देखिए सबटाइटल्स के साथ, ठीक है, उनसे आपका इंग्लिश का सेक्शन बहुत बढ़िया इंप्रूव होगा। फिर अगर बात करें चौथा जो पोर्शन अपन ले रहे हैं जीके का। देखिए जीके का वेटेज सिर्फ 25 क्वेश्चन का है, तो यहाँ पर हमें अननेसेसरी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एक लिमिटेड है। देखो जीके में एक बड़ा रोल तो किसका आ रहा है, करंट का आ रहा है। और उसके बाद देखो जीके के जो 25 सवाल है, 25 सवाल में से अगर मैं लेके चलूँ ना तो 5 सवाल तो करंट खा जाएगा, 5 से 7 सवाल, और 8 से 10 सवाल खा जाएगा साइंस। तो देखो जीके वाले पोर्शन में आपको साइंस बहुत अच्छी तरीके से तैयार करनी है। तो साइंस के लिए मैं आपको प्रेफर कर दूंगा कि साइंस और जीके दोनों के लिए आप लूसेंट पढ़ लीजिए, ज़्यादा माथापच्ची मत कीजिए, ज़्यादा कोई डिटेल में किताबें नहीं पढ़नी है, या बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़नी है आपको। कि ऐसा नहीं है कि आप लोग ठीक है ज्योग्राफी के लिए महेश कुमार वर्णवाल लेके बैठ गए हो, पॉलिटिकल साइंस के लिए लक्ष्मीकांत लेके बैठ गए हो। मैं किताबों के नाम लिखाना है तो मैं लिखवा सकता हूँ, बट इस एग्ज़ाम के लिए वो ज़रूरी नहीं है। आपको RS IS देना है तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ो, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। और पॉलिटी पढ़नी है और थोड़ा ब्रीफली पढ़नी है तो अरिहंत की मैकबुक पढ़ सकते हो, परंतु मैं यहाँ पे मेरे पर्सनल सजेशन के तौर पे मैं प्रेफर करूंगा, 2 ही किताब प्रेफर करूंगा जो दोनों आपको पढ़नी है। एक तो लूसेंट पढ़ लीजिए और एक पढ़ लीजिए घटना चक्र की। ठीक है, इनमें क्या होगा, कंप्लीट जीके, पूरा जीके एक साथ मिल जाएगा आपको और बढ़िया मिल जाएगा। इसमें कोई आपको ज़्यादा इधर उधर दौड़ने की या फिर बहुत सारी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो हमारा ज़्यादा बड़ा वेटेज किसका है, मैथ्स का है और इंग्लिश का है। क्यों, प्रीलिम्स टायर 1 में 25 क्वेश्चन इसके, 25 नंबर इसके, और टायर 2 में 200 नंबर इसके और 200 इसके। रीजनिंग के 25 नंबर ये और यहाँ पर भी 25। ठीक है, 25 क्वेश्चन मतलब 50 नंबर ले लो, 50 नंबर तो 250 नंबर की एक तरह से मैथ्स हो गई। 25 क्वेश्चन थे, 50 नंबर, ये 50, 250 नंबर की मैथ्स तैयार करनी है और मुझे, और 250 नंबर की इंग्लिश तैयार करनी है। तो मुझे बड़ा वेटेज कहाँ देना है, इंग्लिश और मैथ्स पे। तो कोई भी एग्जाम की तैयारी करे तो इसका आपको ध्यान देना है कि आपको कहाँ पे वजन ज़्यादा देना है, किस चीज़ को ज़्यादा पढ़ना है और किस चीज़ को कम पढ़ना है। होपफुली आपको ये बुक्स का सेक्शन पूरा समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ा रोल जो है, सबसे बड़ा रोल किसका रहेगा, टेस्ट सीरीज कंपल्सरी है। आप अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो और अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं निकाले हैं तो कोई मतलब नहीं है। 101% ये बहुत कंपल्सरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी तैयारी का। और एक महीने में कम से कम 20 मॉक तो आपको देने हैं, कम से कम 20 मॉक टेस्ट देने हैं। और ये 20 मॉक टेस्ट होंगे तो ये 20 मॉक टेस्ट आपको इस तरह इतना फैमिलियर कर देंगे कि अगर आप जैसे मान लें 20 दिन से कंटिन्यू मॉक दे रहे हो और फिर बाद में आपको एग्जाम देने जाना है तो आपको ऐसा लगेगा आप रूटीनली दे रहे हो, आपके ऊपर कोई भी अननेसेसरी बर्डन नहीं होगा और कोई भी एडिशनल प्रेशर नहीं होगा। अब देखो मॉक में करना क्या है, देखो मॉक में एक सबसे बढ़िया चीज़ जो मैंने फॉलो की थी, जैसे मान लिया मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैंने मॉक दिया है, आज टेस्ट दिया, मैथ्स का टेस्ट दिया है, और जैसे मान लिया मेरी पूरी ज्योमेट्री कंप्लीट है, ठीक है, बड़े अच्छे लेवल में मैंने ज्योमेट्री कवर कर रखी है, ठीक है। पर ज्योमेट्री में भी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले जो है पोर्शन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल मेरे से हो ही नहीं रहे। हर टेस्ट में हो रहा है, 3 टेस्ट दे दिए, 3 टेस्ट में ज्योमेट्री का हर एक सवाल कर रहा हूँ पर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। देखो पहला टेस्ट, हर एक टेस्ट के बाद आपका एनालिसिस बहुत जरूरी है कि अगर आपने एनालिसिस नहीं किया तो आपके टेस्ट सीरीज का, आपका मॉक का कोई मतलब नहीं है। तो आप करें क्या है, जैसे आपने मॉक दिया है, टेस्ट दिया है, उसके बाद आप देखिए कि आपके मार्क्स कहाँ कट रहे हैं। आपके मार्क्स किस में कट रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कर रहे थे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने फॉर्मूले हैं वो रिवाइज करो, जितनी थ्योरम्स है सारे क्लियर करो। मतलब ये हो जाना चाहिए कि जब अगला मैं मॉक दूंगा तो ज्योमेट्री से भले मैं सर्कल से गलत कर दूं, ट्राइंगल से गलत कर दूं, पर कोऑर्डिनेट से तो मैं गलत नहीं करूंगा। ये स्ट्रेटेजी लेके चलनी है। मॉक का हो गया। इसके बाद एक और चीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आप मायने रखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो हर एग्जाम में, सिर्फ इसमें नहीं, एसएससी में तो विशेष तौर से है, बाकी दूसरे जो एग्जाम है उनमें भी ये बहुत बढ़िया काम आता है। पिछले 5 से 7 सालों के जितने भी टायर 1 और टायर 2 के क्वेश्चन है वो खंगाल लो। आप एग्जाम देने जा रहे हो 2020 का, 2021 का अगर सीजीएल दोगे तो मान के चलो 2014-15 से लेकर अभी तक जितने सीजीएल हुए उसमें जितने सवाल आए, मैथ्स के सारे आगे सॉल्व कर लिए, रीजनिंग पूरी सॉल्व कर ली, इंग्लिश के जितनी भी है, वोकैब है पूरा बढ़िया तैयार कर लिया है, जीके पूरा तैयार कर लिया, पढ़ लिया है। बहुत ज़रूरी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। चलिए देखिए, आज हमने देख लिया है कि एसएससी की तैयारी किस प्रकार से करनी है, एसएससी के लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स आप प्रेफर कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ के लिए आप रैंडमली कहीं से परचेज कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन ही देना है। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में आप पूरा डेडिकेटेड हो जाइए, पूरा समर्पित भाव से पढ़िए। एक बार आपका पूरा समर्पण ज़रूरी है, एक बार आपको खुद को मिटाना पड़ेगा कि मिटा दे खुद की हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। तो एक बार तो आपको गुलजार होने के लिए एक बार तो सुपुर्दे खाक होना पड़ेगा। एक बार आप अपने आप को मिट्टी में डुबो दो, फिर देखिए जो पौधा निकल के आता है उसके जो फल रहेंगे उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया करेगी। कोई बड़ी बात नहीं है एग्ज़ाम क्रैक करना, बस चाहिए क्या, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, अच्छी बुक्स, अच्छा कंटेंट और समर्पित भाव से पढ़ाई। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।